साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। तो जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश में जो विषय बना हुआ था कि सोनिया गांधी जी और बहन कुमारी मायावती जी के अंदर खाने से बात हो गई है, डील फाइनल हो गई है आचार संहिता लगने के बाद, और ये बहन कुमारी मायावती जी इसमें आ जाएंगी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। और कोई कह रहा है 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती जी, तो कोई कह रहा है 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आखिरकार इस दौर का काफ़ी गली गलियारों में चर्चा है और ये अफवाह बहुत तेज़ी से उड़ रही है। क्या वाकई में बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में एलायंस में आएंगी, इसका हिस्सा बनेंगी? ये बहुत तेज़ी से जो वायरल खबर चल रही हैं, आखिरकार इस खबर पर आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने विराम लगा दिया है। अभी 1 घंटा पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि बीएसपी देश में लोकसभा का चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमखम के साथ लड़ रही हैं। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक और गलत न्यूज मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोएं। लोग भी सावधान रहें। उन्होंने इस प्रकार से चेतावनी के बड़े शब्दों में मीडिया के साथियों से भी कह दिया है कि ऐसी खबरें फैलाने से अपनी विश्वसनीयता मत ना खोए। हम किसी अलायंस में नहीं जा रहे हैं। हम अपने अकेले चलो एकता चलो की नीति पर, अकेला चलो की नीति पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की खबर उन्होंने दी है। दूसरे पैराग्राफ में ट्वीट किया है उन्होंने कि खासकर ईपी के लिए टारगेट पहले किया है। उन्होंने साफ कहा है खासकर ईपी में बीएसपी की काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं। अकेले चुनाव लड़ती हैं तो काफ़ी विरोधी लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा है मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। उन्होंने साफ कह दिया अपने ट्वीट में कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं और हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जब बहन कुमारी मायावती जी का आज अभी 1 घंटा पहले ट्वीट आया है, तो ये खबर जो गांव गलियारे में चल रही है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी ऐलान करने वाली हैं, इस पर विराम लग चुका है। तो क्या इस पर हम लोग सब बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी जो लोग हैं, इस बात को आप लोग गांठ बांध कर आज ही तय कर लो। अगर बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में नहीं आ रही हैं, एकता चलो के यानी वोट कटुआ के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसका एक फ़ायदा मैं जानता हूं, वो सीधा फ़ायदा कहां पहुंचाना है उन्हें। ये आप भी बुद्धिजीवी हैं, ये आप भी देख रहे हैं। अगर बहन कुमारी मायावती जी बहुजनों की इतनी हितैषी है तो इनको तो बहुजनों के हित में निर्णय लेने के लिए आंख बंद करके आना चाहिए और इंडिया गठबंधन के लोगों को भी बहन कुमारी मायावती का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमने जो खबर आ रही हैं, जहाँ तक है तहाँ तक देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन के लोग कयास लगा रहे हैं, तैयार हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट जिस प्रकार से आया है, इस ट्वीट से ऐसा लगता है बहन कुमारी मायावती जी पर दबाव है, इस कारण नहीं आ रही हैं। यदि ये अभी बदली प्रस्तुति में अभी देश जिसकी आवश्यकता है, देश को आए नौजवान परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से गरीब परेशान है, किसान परेशान है,
फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, MSP लागू नहीं हो पा रही है, व्यापारी तो परेशान है, शिक्षा का बेहाल है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और ख़ास करके महानवादी पार्टी का मुद्दा तो ये रहा है कि खास तौर से जब तक OBC को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, जिस प्रकार से हमारे साथी हैं SC ST के हैं, जो हमारे भाई हैं, इनको आरक्षण में मिला है राजनीतिक रूप में से, इस प्रकार से आरक्षण नहीं अगर OBC को मिलता है तो इनकी दुर्गति ऐसी होती रहेगी। जिस प्रकार से SC ST OBC के लोगों में एक SC और SC हैं, इनके लिए चाहे वो असेंबली की सीट हो चाहे पार्लियामेंट की सीट हो, उनके लिए 100 में से 22 सीट रिजर्व हैं। तो ऐसी स्थिति में OBC के लिए अन्य शिक्षा में, नौकरियों में, हर जगह 100 में से 27% आरक्षण इन्होंने निर्धारित किया है। तो अगर निर्धारित है तो 100 में से 80 सीटें असेंबली और पार्लियामेंट के लिए क्यों निर्धारित नहीं है? इसकी लड़ाई महानवादी पार्टी लड़ रही है और महानवादी पार्टी का यही उद्देश्य है कि जब तक हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक, चाहे वो किसी भी पार्टी से जाएं और किसी भी दल से जाएं, किसी समाज के जाएं बैकवर्ड में, जब तक उनके हिस्से पर डाका डलेगा, चाहे पार्लियामेंट में चाहे असेंबली में, तो वहाँ तक इनके लोग नहीं होंगे, तब तक इनके पर विराम नहीं लगेगा, इनका शोषण ही होता रहेगा। इसीलिए महानवादी पार्टी का यही मत है कि इनको सबसे पहले राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, राजनीतिक भागीदारी उनको दी जाए। अगर राजनीतिक भागीदारी होगी तो इनके लोग वहाँ बैठे होंगे, तो वहाँ तुरंत उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी तो कुर्सी उठा के वहाँ हंगामा करने लगेंगे सदन में, भाई ये कानून नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हम लोगों का एक मेन उद्देश्य है राजनीतिक भागीदारी दिलाना। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक इनकी गिनती होने वाली है, जाति की जनगणना नहीं होने वाली है, और हिजड़ों की गिनती हो सकती है, पशुओं की गिनती हो सकती है, लेकिन इन पिछड़ों की गिनती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि इनका कोई धनी धोबी नहीं है, इनको कोई रोने वाला नहीं है। यही आज हो रहा है। हमारी SC में आने वाली बहन कुमारी मायावती जी आज क्यों गठबंधन में नहीं आ रही हैं? इसका मतलब अंदर से निश्चय दे रही हैं, वो नहीं चाहती हैं कि देश की राजनीति बदले, लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो का नुकसान रुके, नहीं चाहते हैं ये लोग। गरीब तो गरीब पिस रहा है और बड़े पैमाने पर पिस रहा है। तो ऐसी अटकलें आज जो चल रही थी गली गलियारों में कि बहन जी आ रही हैं और आचार लगने के बाद में बहन जी ऐलान करेंगी और सोनिया गांधी जी की डील फाइनल हो गई है, इस प्रकार की जो बातें चल रही थी आज उस पर सब विराम लग चुका है। उन्होंने टीव टेस्ट करके उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है हम किसी का हिस्सा नहीं है, न हम किसी के साथ जा रहे हैं। तो ये तय आप लोगों को करना है कि हमें हमारा हित कहाँ पर है, अपने हित को देखते हुए आप लोगों को वोट करना है। भाई वोट तो आप लोगों को करना है, हमको भी करना है। जहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा, संविधान सुरक्षित होगा, हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, तो वहाँ आपको वोट करना है। तो ऐसी खबरें पर आज विराम लगा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, ये अब इनके भरोसे देश में क्या होने वाला है ये सब लोगों के साथ में होगा। ये लोग कहाँ तक कारगर साबित होंगे देश के लिए, ये आप लोगों को देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी अभी 30 लाख नौकरियों जो खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं उनको भरने का ऐलान किया है कि हम सरकार में बैठते हैं, हम 30 लाख लोगों को पहले नौकरी देंगे। जो डिग्री होल्डर हैं हम उनको पहले नौकरी देंगे। जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है हम उनको बहुत सारी ऐसी सहूलियत उन्होंने दी हैं। अगर ये वाकई में सच साबित होता है तो हमारे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनके लिए सही साबित होगा। तो आप लोग सब लोग हैं, आप लोग जो हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो वह अच्छा लगता है। आप लोग जुड़े रहिए, जैसे कि हमारे आपके विचार होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इन शब्दों के साथ में
मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप बहन कुमारी मायावती से गठबंधन में आते तो कितना फ़ायदा होगा, अगर नहीं आती है तो कितना घाटा होगा, या घाटा होगा या फ़ायदा होगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सब लोग। जैसे कि हम लोगों को भी इसमें अनुमान रहता है कि कितने लोग क्या जांच रहे हैं, क्या परख रहे हैं, और कहाँ तक सही साबित हो रहा है और कहाँ तक गलत है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी अनुमान होता रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत साथियों।